जय मसीह के दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे होंगे। आज हम दो साइंटिफिक क्लेम्स को देखेंगे और उसकी खोलताड़ करेंगे, जिसको ये कह के प्रमोट किया गया था हिंदुओं के द्वारा कि सारा विज्ञान तो हमारे ही ग्रंथों में था, अंग्रेजों ने और विदेशियों ने चुरा कर उसे अपना बता दिया। ये लोग इस बात को कह के कि विदेशियों ने चुरा लिया, अपने ही लोगों को मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो सदियों से ये किताबें थी, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाहर से आकर किताबें पढ़कर उन्होंने इनोवेशन कर दिया और हम लोग मूर्ख के मूर्ख रह गए। क्या यही इसका मतलब नहीं बनता? अच्छा, ठीक है। आपने भी सुना होगा, आज भी ज्यादातर जनता इसको मानती है। इसीलिए आज देखेंगे दो क्लेम्स को, जिसको खुद हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी ने भी सैकड़ों डॉक्टर्स और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के सामने कहा था। आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को एयर कराया गया था, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और हम लोग दुनिया के सामने हंसी का पात्र बनकर रह गए। मैं इस टॉपिक को दो पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबा और बोरिंग ना बने, और जो सच आप देखेंगे उसे देखने के बाद आप तो चौंक जाएंगे, पर इन लोगों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि हम कोई भी क्लेम सुनी सुनाई बातों पर नहीं करेंगे, धार्मिक ग्रंथ खोल के पढ़ेंगे और वहां जो लिखा है उसे देखने पढ़ने के बाद किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर हमने कुछ भी गलत कहा हो या पढ़ा हो, आप कमेंट्स में बिना रोक टोक बता सकते हैं। वो क्लेम से दुनिया का सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी हिंदू भगवान गणेश के साथ हुआ था, और दुनिया में सबसे पहला स्टेम सेल थेरेपी महाभारत में कर्ण के साथ हुआ था। इसका मतलब स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके कर्ण को बनाया गया था। इसका मतलब कर्ण पैदा नहीं हुए थे, उनको आर्टिफिशियली बनाया गया था। Oh my God! Wow! आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। इन्होंने एक और क्लेम किया था कि IVF की टेक्नोलॉजी वो भी महाभारत में मिलता है, लेकिन विदेशी वैज्ञानिकों ने उसे भी हमसे चुरा लिया था। ये कितना सच और झूठ है, जानने के लिए इस वीडियो को देखें। टॉपिक पर आने से पहले मेरा एक और निवेदन है, अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी और वीडियोस बनाएं, कुछ खास लोगों को लाकर इंटरव्यू करें, डिबेट्स अरेंज करवाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को उन अंधभक्तों से जो हर तरफ झूठ का रायता फैलाते रहते हैं। उनके कमेंट्स में जाके हमारे वीडियो शेयर करें और जवाब दे। मदद कीजिए हमारा, फिर से इस चैनल को मिलकर बड़ा करें ताकि भारत के ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और बाइबल के खिलाफ और सच्चाई के खिलाफ जितना भी झूठ फैलाया जा रहा है उन सब का खंडन हम बड़े लेवल पर कर सके। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो में हम कर्ण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गणेश जी का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और हम एक से ज्यादा सोर्सेस को पढ़ेंगे ताकि इन्हें लीपापोती का मौका ना मिले। तो पहले कर्ण के बारे में जान लेते हैं महाभारत को पढ़ के, और फिर आप मुझे कमेंट में बताइए क्या इसको स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। मैं खुद अपनी तरफ से कुछ भी कहने से पहले आपको ये दिखाऊंगा कि हिंदू इसे कैसे देखते हैं और प्रचार करते हैं। और इसके लिए मैंने जब YouTube पर सर्च किया कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वीडियोस देखे। सिर्फ 2 वीडियोस में ही असली घटना के बारे में कहा गया, बाकी हर वीडियोस में स्टेम सेल थेरेपी का इनोवेशन छुपा लिया गया। क्या मजबूरी होगी कि इतने बड़ी इनोवेशन को ज्यादातर वीडियो में छुपाना पड़ रहा है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो अगर आपको जानना है कि कर्ण कैसे बने थे, आप चाहें तो ये सभी वीडियोस देख सकते हैं और जान सकते हैं
कि हिंदू इस घटना को कैसे प्रस्तुत करते हैं। अब चलिए देखते हैं धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। कर्ण के जन्म के बारे में लिखा गया है महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व चैप्टर 110। इस चैप्टर का नाम है कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्यदेव का आवाहन तथा उनके संयोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडल का दान। तो अंधभक्तों के हिसाब से इसी में स्टेम सेल थेरेपी के बारे में लिखा गया है और शायद सूर्यदेव ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कर्ण को बनाया हो। चलिए पढ़ते हैं श्लोक 5 से। पिता कुंती भोज के घर पर पृथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। पृथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी पृथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। यहाँ जो पृथा की बात हो रही है उन्हीं का नाम कुंती है। आगे पढ़ते हैं। दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यों कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। तो कुंती को जब उनका मंत्र मिला उनके मन में यह ख्याल आया कि यह मंत्र काम करता है कि नहीं, उसका परीक्षा किया जाए और उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर लिया। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। फिर उन दोनों के बीच जो भी कुछ बातें हुई उसको आप आगे पढ़ सकते हैं। चलिए पॉइंट पर आते हैं। श्लोक 18। रानी, यहाँ पर सूर्यदेव कह रहे हैं, मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंती राजकुमारी कुंती से यों कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। श्लोक 18 में क्या लिखा है? भगवान सूर्य ने उनके साथ समागम किया। क्या समागम को ही स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं? आगे लिखा है, जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात है। उस प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुली को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्यदेव लोक में चले गए। तो यहाँ लिखा है कि सूर्यदेव ने कुंती को मना लिया। किस चीज के लिए? ये कह के कि तुमने मुझे बुलाया है तो अब संभोग तो करना पड़ेगा। सूर्यदेव ने एक और साइंटिफिक बात कह दिया, Nice. कि संभोग के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। ये कहने का यही मतलब हुआ कि जब संभोग के बाद भी कुंती कुंवारी रहेगी उसके होने वाले पति कभी जान नहीं पाएंगे कि कुंती ने पहले ही शारीरिक संबंध बना लिया था और इससे उनके वैवाहिक जीवन कभी नहीं टूटेगा। और यही सब बातें कह के सूर्यदेव ने कुंती के साथ समागम कर लिया। और साइंस देखिए कि उसी समय एक ऐसा बच्चा भी पैदा हो गया जो बाय बर्थ कवच और कुंडल पहने हुए था। तो दोस्तों, ये है स्टेम सेल थेरेपी जिसके बारे में हमारे हिंदू दुनिया के सामने बखानते रहते हैं, जिसको कि विदेशियों ने चुरा लिया। क्या बात कर रहे हैं? कुछ ही पल में समागम हो जाता है, कुछ ही पल में बच्चा पैदा भी हो जाता है कवच और कुंडल के साथ, और कुछ ही पलों में उस बच्चे को पानी में बहा दिया जाता है ताकि कुल की मर्यादा पर आंच ना आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब मैं अपने सभी दर्शकों से और अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको भी कहीं पर स्टेम सेल थेरेपी के बारे में लिखा दिख जाए जो मुझे नहीं दिखा तो जरूर कमेंट में दे सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या शास्त्रों में विज्ञान छुपा है?
कमेंट्स में जरूर बताइए। चमत्कार विश्वास को साइंस कह के प्रमोट करने के बजाय जो लिखा है, जिस उद्देश्य के साथ लिखा है उसी को प्रमोट करेंगे तो हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर चीज को विज्ञान बता के अपने धर्म को ऊंचा बताना यह बहुत ही गलत बात है। अगले वीडियो में हम गणेश के बारे में देखेंगे और प्लास्टिक सर्जरी का विज्ञान भी ढूंढेंगे। तब तक के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि झूठ का नाश हो सके, सच बाहर आ सके।